हेलो फ्रेंड्स, 8086 के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्रामिंग के लिए टास्क क्या है देख लेंगे। आज का जो टास्क है वो कर्सर के शेप के रिलेटेड है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद तुरंत एक मैसेज यूज़र के लिए आएगा जिसमें हम यूज़र को पूछेंगे कि प्रेस 1 फॉर फुल ब्लॉक कर्सर, प्रेस 2 फॉर हाफ ब्लॉक कर्सर, प्रेस 3 फॉर अंडरलाइन कर्सर, प्रेस 4 टू हाइड द कर्सर एंड प्रेस एनी अदर बटन टू टेक द एग्जिट। उसके लिए हमें INT10H और INT21H इंटरप्ट की ज़रूरी है। तो वो कैसे वर्क होता है वो जान लेंगे और प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और रन भी करेंगे। INT21H is a DOS interrupt and INT10H is a BIOS interrupt। INT21H के हम 3 सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। हमारे केस में हमने एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले किया था, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एज इज इक्वल टू 0 वैल्यू सेट करके वो सर्विस यूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़र इनपुट देने वाला है, तो उसके लिए हम एक सर्विस यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए एज का वैल्यू 01 सेट करना होता है और प्रोग्राम को एट द एंड टर्मिनेट करना होता है। तो उसके लिए हम एज का वैल्यू 4C सेट करेंगे और वो सर्विस यूज़ करेंगे। INT10H में से हम 3 सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि अभी कर्सर का पोजीशन क्या है वो जानने के लिए हम एज का वैल्यू 03 सेट करके उस सर्विस का यूज़ करेंगे। उसके बाद कर्सर का पोजीशन सेट करने के लिए एक सर्विस यूज़ करेंगे, इसके लिए एज का वैल्यू 02 सेट करेंगे और कर्सर का शेप सेट करने के लिए एक सर्विस यूज़ करेंगे जिसके लिए हमें एज का वैल्यू 01 सेट करना है। 6 सर्विस मैंने यूज़ किए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हर एक के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि कैसे एग्जैक्टली प्रोग्राम में यूज़ करना है। अगर कोई भी स्ट्रिंग मुझे मॉनिटर पे डिस्प्ले करनी है तो मुझे ये सर्विस यूज़ करना है और वो सर्विस यूज़ करने के लिए मुझे 3 लाइन लिखने होते हैं। पहला है LEA DX, str1। यहाँ मेरा एजम्पशन ऐसा है, स्ट्रिंग 1 ऑलरेडी हमने डेटा सेगमेंट में स्टोर की हुई है, उसका जो एड्रेस है दैट मस्ट बी इन DX रजिस्टर। तो उसके लिए लाइन लिखा है LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस इन DX रजिस्टर ऑफ स्ट्रिंग 1। उसके बाद मुझे एज का वैल्यू 09 सेट करना है एंड देन ओनली वी कैन कॉल INT21H इंटरप्ट। इससे क्या होगा, मॉनिटर पे वो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है विथ इको, उसका मतलब यूजर कुछ भी जो टाइप करेगा वो मॉनिटर पे दिखेगा। तो वो अगर चाहिए तो मुझे एज का वैल्यू 01 सेट करना है और उसके बाद मुझे INT21H इंटरप्ट को कॉल करना है। इससे क्या होगा, प्रोग्राम वेट करेगा यूजर के लिए इनपुट देने के लिए। जैसे ही वो इनपुट प्रेस करेगा वो प्रोग्राम आगे चला जाएगा। जैसे ही मैं INT10H और INT21H इंटरप्ट यूज़ करता हूँ तो जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है ऐसे डिवाइड हो जाता है। यहाँ नंबर ऑफ़ रोज जो है वो है 25 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो है 80। तो जो नंबरिंग रहता है कॉलम का वो चालू होता है 0 से। तो 0 नंबर कॉलम, फर्स्ट नंबर कॉलम, 79th नंबर का कॉलम। सिमिलर वे यहाँ 25 रोज़ है जिसका नंबरिंग चालू होता है 0 से। तो फर्स्ट जो रो है वो है नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2 रो है वो है 24th नंबर रो, नंबर 24 रो। तो ये पूरा मेरा स्क्रीन डिवाइड होता है। तो इसको कहते हैं पहला पेज। ऐसे 8 अलग अलग पेजेस होते हैं एंड उसकी वजह से जो पेज को नंबर दिए हैं वो इस तरह है, पेज 0, पेज 1, पेज 7। तो फिर एक बार देखिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 80, नंबर ऑफ़ रोज़ है 25, टोटल पेजेस है 8। अगर मैं इस पोर्शन को कंसिडर करता हूँ जहाँ मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, यहाँ मेरा कर्सर होने वाला है, उसको थोड़ा सा मैं जूम करके इधर दिखाता हूँ। तो हर एक जो छोटा ब्लॉक है वो है 1 पिक्सल। सबसे पहला जो रो है उसका नंबर है 0, उसके बाद जो रो है उसका नंबर है 1, वो है 6। सपोज़ मुझे ये पूरा ब्लॉक एज अ कर्सर चाहिए, उसका मतलब रो नंबर 0 से लेके रो नंबर 7 तक। तो मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ता है बाय यूजिंग रजिस्टर CH एंड CL। CH उसका मतलब कहाँ से हमें वो कर्सर का शेप चाहिए और CL उसका मतलब कौन से रो तक मुझे वो कर्सर का शेप कंसिडर करना है। जैसे मुझे अगर पूरा ब्लॉक चाहिए एज अ कर्सर तो रो नंबर 0 से लेके रो नंबर 7।
तो रो नंबर 0 उसका मतलब मुझे CH में स्टोर करना पड़ता है 00 एंड CL में स्टोर करना पड़ता है 07, क्योंकि इस रो तक मुझे वो कर्सर चाहिए। अगर मुझे जो कर्सर है वो सिर्फ हाफ पोर्शन के लिए चाहिए, उतना ही पार्ट चाहिए, रो नंबर 4 से लेके रो नंबर 7 तक, तो जो रो नंबर 4 है मुझे स्टोर करना होता है CH में, और रो नंबर 7 है मुझे स्टोर करना पड़ता है CL में। अगर मुझे 2 ही लाइन चाहिए कर्सर की, तो मुझे 6 नंबर लाइन और 7 नंबर लाइन चाहिए एज अ कर्सर, तो मुझे CH में स्टोर करना पड़ता है 6 एंड CL में स्टोर करना पड़ता है 7। अगर मुझे कर्सर को हाइड करना है तो आप एक रेफरेंस जो हमारा विकिपीडिया का है वो देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा जो CX रजिस्टर है तो हमें जो वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है वो इस तरह है 2607H। तो उसका मतलब CH का वैल्यू 26H और CL का वैल्यू 07H अगर मैंने सेट किया तो अपने आप जो कर्सर है वो हाइड होने वाला है। आगे जाने से पहले आई विल रिकमेंड टू सर्च INT10H बायस इंटरप्ट। आपको वेबसाइट मिल जाएगा, विकिपीडिया का पहला जो पेज है उसके ऊपर जाओ एंड यू विल फाइंड वन टेबल। टेबल में सो मैंने सर्विसेज दिए हैं, जैसे कि ये सर्विस हमें 3 सर्विस यूज करने हैं, जैसे कि ये वाला टू सेट द शेप ऑफ द कर्सर, हमें ये भी, और यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि हाउ टू सेट पर्टिकुलर शेप ऑफ द कर्सर। उसके बाद हमें जाना है सेट कर्सर पोजीशन के लिए, जहाँ एज का वैल्यू 0 टू सेट करना होता है। By using that we can set particular position of the cursor by using DH value, DL value and BH value। उसके बाद हम ये भी सर्विस यूज करने वाले हैं, इट इज यूज टू रीड द पोजीशन ऑफ कर्सर एच इज इक्वल टू 03। तो उस वहाँ हमें पेज को स्पेसिफाई करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट हमारा पेज 0 ही है, और वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो DH में और DL में वैल्यूज देने वाला है, दैट इज द रो नंबर एंड कॉलम नंबर ऑफ करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो ये आई विल रिकमेंड टू रीड दिस थिंग। उसके बाद आपको अगर INT21H के बारे में भी जानना है तो वंस अगेन यू कैन सर्च इट ऑन टू द इंटरनेट इन गूगल, यू गो टू द वेबसाइट, सो मेनी वेबसाइट्स आर देयर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में INT10H के बारे में दिया है, यहाँ राइट साइड में INT21H के बारे में दिया है। हम 3 सर्विस यूज करने वाले हैं INT21 के, जैसे कि INT21 4CH, तो वो सर्विस यूज किया जाता है टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद और एक हम यूज करने वाले हैं वो है INT21H 01 वैल्यू, तो वो हम यूज करने वाले हैं अलाउ द यूजर टू रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विथ इको रहेगा, एंड जो भी की प्रेस किया जाएगा उसका ASCII कोड AL में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद और एक हम सर्विस यूज करने वाले हैं वो है INT21H 09H वाला। बाय यूजिंग दैट वी कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑन टू द मॉनिटर। उसका कंडीशन ऐसा है कि जो स्ट्रिंग है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है इट शुड बी $। उन्होंने एक एज ए एग्जांपल एक स्ट्रिंग भी दिया है। तो आई विल रिकमेंड टू रीड ऑल दीज थिंग्स एंड देन ओनली यू शुड गो अहेड। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ये है हमारा फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क में पहला डेटा सेगमेंट है जिसमें 2 स्ट्रिंग स्टोर किए हुए हैं, एक का नाम है string1, दूसरे का नाम है string2, और ये है कोड सेगमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि INT21H में से जो मैंने कहा है 4CH फंक्शन है, एज का वैल्यू 4CH फंक्शन जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, उसको रन करेंगे। तो मैं इमुलेट करता हूँ। इमुलेट करने के बाद जैसे मैं रन करता हूँ तो मैसेज आएगा प्रोग्राम हैज रिटर्न कंट्रोल टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है। तो ये काम हुआ मूव AH, 4CH INT21H का। तो बेसिकली ये हम यूज करेंगे प्रोग्राम को एग्जिट लेने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑन टू दी मॉनिटर। तो जैसे मैंने कहा है कि हमें 3 लाइंस लिखने होते हैं, LEADX कॉमा और STR1, उसका मतलब नेम ऑफ द स्ट्रिंग, उसके बाद मूव AH कॉमा 09H एंड देन वी हैव टू कॉल INT21H इंटरप्ट। तो ये 3 लाइन लिखने से जो string1 जो डेटा सेगमेंट में स्टोर है वो प्रिंट होने वाली है। जैसे मैं रन करता हूँ तो अपने आप ये एक मॉनिटर का विंडो खुलेगा और इसमें लिख के आएगा कि दिस इज अ string1। अभी सपोज मुझे दूसरा भी स्ट्रिंग चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, तो मुझे ये लाइन कॉपी करनी है, पेस्ट करने हैं। पेस्ट करने के बाद मुझे स्ट्रिंग का जो नाम है
जो सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग नंबर 2 मुझे डिस्प्ले करनी है। फिर एक बार इमुलेट करूंगा। इमुलेट करने के बाद, रन करने के बाद पता चलेगा कि दोनों स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो स्ट्रिंग 2 है वो सेकंड लाइन में आना चाहिए। तो वो करने के लिए बेसिकली स्ट्रिंग दिस इज अ स्ट्रिंग 1, ये स्टेटमेंट के बाद मुझे बेसिकली एंटर प्रेस करना होता है। तो यहाँ हम एंटर प्रेस नहीं कर सकते, तो बल्कि जो आस्की कोड ऑफ एंटर है, दैट मीन्स कैरेज रिटर्न, तो वो हमें सेकंड लाइन से पहले देना होता है। तो ASCII code of carriage return is a 0AH, कॉमा 0DH, कॉमा। तो ये जो है दो नंबर्स, वो है ASCII कोड ऑफ कैरेज रिटर्न। तो उससे क्या होगा, जब ये स्ट्रिंग 2 डिस्प्ले होगा, उससे पहले हमने बेसिकली एंटर बटन दबाया है, तो उसकी वजह से स्ट्रिंग 2 सेकंड लाइन पे आएगा। तो मैं 2 मिनट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो स्ट्रिंग 2 सेकंड लाइन पे आ चुकी है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि जो हमारे जो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये स्ट्रिंग चेंज करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड लाइन पे कैसे जाना है, दैट इज बाय यूजिंग 0A एंड 0DH। मैंने ये नए लाइन्स लिखे हैं जिसमें मैंने कहा है कि प्रेस 1 फॉर फुल ब्लॉक कर्सर, प्रेस 2 हाफ ब्लॉक कर्सर, और स्ट्रिंग 2 यहाँ है ही नहीं, तो मैं स्ट्रिंग 2 का जो प्रोग्रामिंग है या प्रोग्राम लाइन्स है वो इरेज करूंगा। फिर एक बार मैं रन करूंगा। रन करने के बाद पता चलेगा कि यूजर के लिए हम मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन सा बटन आपको प्रेस करना है, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी इसके बाद ना हमें यूजर को अलाउ करना है कीबोर्ड का बटन प्रेस करने के लिए। कीबोर्ड से यूजर ने एक कैरेक्टर प्रेस करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन सिंपल है, मूव AH कॉमा 01H एंड देन INT 21H। तो ये करने से क्या होता है कि यूजर को हम अलाउ कर रहे हैं कैरेक्टर इनपुट देने के लिए थ्रू कीबोर्ड, और जो भी की वो प्रेस करने वाला है उसका जो ASCII कोड है वो AL में स्टोर होने वाला है। तो उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल देखो, जैसे ही मैं रन करता हूँ तो एक कर्सर आ रहा है, यहाँ वो अलाउ कर रहा है मुझे कि प्रेस बटन, एनी बटन। लेट्स से आई एम प्रेसिंग 1। 1 करने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है। लेकिन देखो यहाँ एल में यू कैन नोटिस कि एल में 3-1 स्टोर हुआ है। 3-1 इज ASCII कोड ऑफ 1। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अभी सपोज मुझे ना जो कर्सर है वो एक अलग लोकेशन पे चाहिए, तो वो अलग लोकेशन के लाने के लिए मुझे मूव AH कॉमा 02H, उसके बाद मुझे सेट करना पड़ता है DH का वैल्यू और DL का वैल्यू। लेट्स से मेरा DH का वैल्यू है 06H एंड DL का वैल्यू है 07H। तो उससे क्या होगा, ये दो जो लाइंस है वो कॉलम्स और रो को चुनने वाले हैं। और उसके बाद मैं कॉल करूंगा INT10H। बेसिकली ये INT10H के साथ ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं, उसका मतलब ये जो टोटल 4 लाइंस है, उस लाइन से मैं कर्सर का पोजीशन एक प्रॉपरली सेट कर सकता हूं। मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। रन करने के बाद क्या हो रहा है देखेंगे। देखो कर्सर देखो यहाँ इस पोजीशन पे आया है, तो इसका मतलब ये उन्होंने एडजस्ट किया है उसका कॉलम और रो नंबर। कॉलम और रो नंबर पास करने के लिए हमें DH और DL रजिस्टर यूज करना होता है। अभी बटन प्रेस करता हूँ, देखो बटन प्रेस करने के बाद 1 प्रिंट आया, क्योंकि मैंने 1 प्रेस किया था, और बाद में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है, क्योंकि यूजर को जब अलाउ कर रहा था मैं, वो पार्ट जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है। उसके बाद मैं और एक मैंने डिस्कस किया है INT10H के बारे में, वो है कर्सर का अभी का पोजीशन कहाँ है वो जानने के लिए। भी हम काम करेंगे कर्सर का अभी का पोजीशन, उसका मतलब ये लाइंस प्रिंट होने के बाद कर्सर कहाँ है वो मुझे जानना है। तो वो जानने के लिए मुझे INT10H यूज करना होता है, लेकिन INT10H में हमें यूज करना होता है फंक्शन मूव AH कॉमा 03H। तो उस फंक्शन से मैं जान सकता हूं कि कर्सर का अभी का पोजीशन क्या है। मैं रन करता हूं। रन करने के बाद, सॉरी बड़ा हो चुका है, रन करता हूं। रन करने के बाद लुक एट द वैल्यू ऑफ DH एंड DL। DH में स्टोर है 05, उसका मतलब जो रो नंबर है वो DH में स्टोर हुआ है, जो कॉलम नंबर है वो DL में स्टोर हो चुका है। तो इस तरह मैं कर्सर का अभी का पोजीशन में जान सकता हूँ। तो ठीक है, मेरा ये काम तो हो चुका है। तो उससे क्या होगा, देखो ये फंक्शन से मेरा स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। ये फंक्शन से मैं यूजर को अलाउ कर रहा हूँ बटन प्रेस करने के लिए। इस फंक्शन से मैं यूजर ने बटन प्रेस करने के बाद
जो कर्सर का पोजीशन है वो मैं रीड कर रहा हूँ और उसी पोजीशन को मैं नया पोजीशन एज अ सेट कर रहा हूँ। अभी मुझे कंपैरिजन करना है कि यूजर ने जो बटन प्रेस किया है तो वो एग्जैक्टली कौन सा है, उसके हिसाब से मुझे प्रोग्राम लिखना है। वो लिखने के लिए मुझे कंपेयर एक्सप्रेशन यूज करना है, CMP उसका मतलब कंपेयर AL कॉमा। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो क्या करना है मुझे, सॉरी, यूजर ने अगर 1 प्रेस किया है तो मुझे जंप इफ इक्वल, आई विल राइट फुल कर्सर। तो उस तो फुल कर्सर एक लेबल है, इसके यहाँ यहाँ मैं एक लेबल लिख रहा हूँ एंड आई विल बी सेटिंग द वैल्यू ऑफ CH एंड CL। CH का वैल्यू फुल कर्सर के लिए 00 सेट करना होता है और CL का वैल्यू हमें 07 सेट करना होता है। उसके बाद JMP नेक्स्ट, उसका मतलब नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट इज अगेन लेबल और नेक्स्ट लेबल में क्या करना है, नेक्स्ट लेबल तो मूव AH कॉमा 01H देन INT 10H। ये दो फंक्शन किसके लिए होते हैं, कर्सर का पोजीशन, सॉरी कर्सर का शेप सेट करने के लिए। एग्जैक्टली कौन सा शेप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CH एंड CL। उसके बाद नेक्स्ट होने के बाद मैं वापस जंप करूंगा बैक। अभी बैक उसका मतलब यूजर को मुझे फिर एक बार अलाउ करना है बटन प्रेस करने के लिए, तो मैं जाऊंगा यहाँ बैक करने के लिए। ठीक है। अभी उसके बाद अगर यूजर ने 1 प्रेस नहीं किया, अगर उसने 2 प्रेस किया तो क्या करना है, तो मुझे कर्सर का जो शेप है वो अलग चाहिए। मुझे कर्सर का शेप चाहिए हाफ कर्सर। हाफ कर्सर का फिर एक बार मैं लेबल लिखूंगा एज लाइक फुल ब्लॉक कर्सर। उसके बाद मुझे वैल्यू सेट करना है CH का और CL का, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। CH का वैल्यू मुझे 04 करना है ताकि 04 से लेके 07 तक सब लाइंस ग्लो होने वाले हैं। अगर यूजर ने 2 नहीं बल्कि 3 दबाया है, अंडरलाइन का जो शेप है उसमें रो नंबर 5 ऑफ कर्सर एंड रो नंबर 6 ऑफ द कर्सर हमें, सॉरी, रो नंबर 6 एंड रो नंबर 7 हमें ग्लो करना होता है, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम लिखा है। अगर यूजर ने 3 बटन नहीं प्रेस किया है बल्कि 4 बटन प्रेस किया है, हाइड करने के लिए 2 6 ऐसा नंबर सेट करना होता है देन 07। अगर यूजर ने 1 नहीं प्रेस किया, 2 नहीं प्रेस किया बल्कि अदर प्रेस किया, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपली जंप एग्जिट करना है। उसका मतलब 1 2 3 4 में से कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है, क्या करो, जंप करो एग्जिट पे। तो एग्जिट कहाँ है, हमारा बॉटम में है, उसका मतलब यहाँ है। तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। नाउ इमुलेट द बटन, प्रेस इमुलेट बटन देन रन द प्रोग्राम। अभी देखो सबसे पहला मैसेज आया है कि बटन प्रेस करो। मैं अभी एक प्रेस करता हूँ, एक बार करने के बाद कर्सर फुल ब्लॉक आ रहा है। 2 बटन प्रेस करता हूँ, 2 करने के बाद हाफ ब्लॉक कर्सर, 3 प्रेस करने के बाद अंडरलाइन कर्सर, 4 करने के बाद हाइड द कर्सर। लेट्स सेव इफ आई प्रेस 5, प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। तो ये पूरा मुझे सिस्टम मैंने बना दिया है, आपके सामने प्रोग्राम को डेवलप किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।